नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो न्यू फंड्स के बारे में। दोनों ही फंड्स स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं। एक फंड पैसिव फंड है और दूसरा फंड एक्टिवली मैनेज्ड फंड है। दोनों ही स्कीम का बेंचमार्क सेम है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स इन स्कीम्स के बेंचमार्क हैं। हम बात कर रहे हैं कोटक निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के बारे में, जिसका इशू 6 जनवरी 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा। और जो दूसरा फंड है एक्टिवली मैनेज्ड फंड है मेरे एसेट स्मॉल कैप फंड। इस फंड का इशू 10 जनवरी 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दोनों फंड्स के बारे में और जानेंगे किन टाइप के निवेशकों के लिए कौन सा फंड सुइटेबल है। तो चलिए पहले फंड के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के बारे में एनएफओ का इशू है 6 जनवरी 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 20 जनवरी 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। आफ्टर देन विद इन 1 वीक जो है सब फंड रीओपन हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो फिर कर सकते हैं। निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स है जो स्मॉल कैप कंपनीज की टॉप 250 स्मॉल कैप स्टॉक्स है जो उनकी परफॉर्मेंस को जो है मेजर करता है। तो ये जो फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो बनेगा उसमें जो है इन्वेस्टमेंट रहेगी, उसमें से ही जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव उसको जो है अचीव किया जाएगा। इंडेक्स फंड्स कंपेयरिंग टू एक्टिवली मैनेज फंड्स कम रिस्की होते हैं और इनमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी कम होता है कंपेयरिंग टू एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। और 10 जनवरी 2025 को मेरे एसेट निफ्टी स्मॉल कैप फंड भी जो है सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा। वो एक एक्टिव मैनेज्ड फंड है। बेंचमार्क है स्कीम का सेम बेंचमार्क रहेगा। तो अगर हम बात करें स्कीम के बेंचमार्क के बारे में, निफ्टी 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क है। बात करें कोटक निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के बारे में, स्कीम में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपए से कर सकते हैं, एसआईपी भी आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। स्कीम का जो बेंचमार्क है निफ्टी 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क है। एक्सपेंस रेशियो स्कीम में अभी मेंशन नहीं की गई, बट फिर भी इनकी जो एक्सपेंस रेशियो है कंपेयरिंग टू एक्टिवली मैनेज फंड्स कम होगी। जो मैनेज करेंगे मिस्टर देवेंद्र सिंगल जी, सतीश दोंडापति जी और अभिषेक बेसन जी इस स्कीम के फंड मैनेजर होंगे। स्कीम में आपको IDCW इनकम डिविडेंड कम विड्रॉल ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। और अगर हम बात करें स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है रिटर्न्स प्रोवाइड करना है बिफोर एक्सपेंसेस कोरस्पॉन्डिंग द टोटल रिटर्न इंडेक्स ऑफ द सिक्योरिटीज एज रिप्रेजेंटेड बाय द अंडरलाइंग इंडेक्स। तो देखिए जो पैसिव फंड्स होते हैं वो सिर्फ किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। वैसे तो एक्टिवली मैनेज फंड का भी एक बेंचमार्क होता है, बट पैसिव फंड्स में जो होता है जैसे जैसे स्कीम का जो है बेंचमार्क में स्टॉक्स की वेटेज रीबैलेंसिंग होगी, ठीक उसी प्रकार जो है पैसिव फंड्स में उन जो अंडरलाइंग बेंचमार्क है वैसे ही उसकी जो है स्कीम की भी पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग होगी। कोई भी डिसीजन होल्डिंग्स का इसमें फंड मैनेजर की तरफ से नहीं लिया जाता है। तो स्कीम की जो एलोकेशन होगी 95 to 100% है जो इक्विटी सिक्योरिटीज में होगी, जो कि कवर्ड होगी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में। 95 से 100% तक की जो इन्वेस्टमेंट होगी पोर्टफोलियो क्रिएट होगा वो स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स का जो है होगा। मेरे एसेट स्मॉल कैप फंड के बारे में, एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है मेरे एसेट स्मॉल कैप फंड, जिसका इशू 10 जनवरी 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 24 जनवरी 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा। अभी स्कीम के जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर वरुण गोयल जी और सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। एग्जिट लोड रहेगा 1% जो है एग्जिट लोड रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इफ यू रिडीम विद इन 1 ईयर। तो अगर आप 1 साल से पहले अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड आप 5,000 रुपए कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन करना। इस स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है बाय इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप कंपनीज स्टॉक्स। From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity rated securities to achieve portfolio construction। तो टाइम टू टाइम है जो फंड मैनेजर अनदर इक्विटी सिक्योरिटीज में भी जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड तो है, इसमें जो एक्सपोजर है 65 से 100% का वो स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में ही रखा जाएगा। बट टाइम टू टाइम फंड मैनेजर्स के व्यूज के अकॉर्डिंग जो है लार्ज कैप कंपनीज मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में भी जो है और अनदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट जो है की जाएगी, ताकि पोर्टफोलियो जो फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जाए।
देखिए जो एक्टिव मैनेज फंड्स होते हैं, जिनको फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, उनका यही एम रहता है कि वो जो अंडरलाइंग बेंचमार्क है उसको आउट परफॉर्म कर सके, तभी स्कीम की जो है थोड़ा इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होगा, तभी जो है उनका विश्वास इन्वेस्टर्स का फंड मैनेजर के ऊपर रहेगा। तो यही एम है जो फंड मैनेजर्स का रहता है कि वो अंडरलाइंग बेंचमार्क है उसको जो है आउट परफॉर्म कर सके। तो इसके लिए जो फंड, इस फंड में टाइम टू टाइम अनदर इक्विटी सिक्योरिटीज में, डेट सिक्योरिटीज में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में है जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इनका जो फोकस रहेगा एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड करने पे रहेगा, ताकि लंबे समय के लिए एक अच्छी ग्रोथ है जो दे सकें। में जो रिस्क है वेरी हाई स्कीम में रिस्क है, तो आप ये मान के चल सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी कैपिटल है जो वो वेरी हाई रिस्क पर है। तो अगर हम बात करें किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए फंड सुइटेबल है, तो जो फंड्स लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रिस्क कैपेबिलिटी जिनमें हाई है, और लंबे समय के लिए जो निवेशक अपना व्यू रखते हैं, उन निवेशकों के लिए ये फंड सुइटेबल हैं। आपको पता होगा कि स्मॉल कैप कंपनी स्टॉक्स कंपनीज ही आगे जाके मिड कैप कंपनीज में कन्वर्ट होती हैं, मिड कैप कंपनीज से जो है लार्ज कैप कंपनीज में कन्वर्ट होती हैं, बट इनमें से कोई कोई ही होती है, हर एक नहीं होती। बट तो इनमें जो एक ग्रोथ की कैपेबिलिटी होती है वो काफी अच्छी होती है, यहां से रिटर्न्स है जो आप हाई जनरेट कर सकते हैं, बट रिस्क भी इसके साथ उतना ही जुड़ा रहता है। तो इनमें हम बात करें पैसिव फंड्स के बारे में, इंडेक्स फंड्स के बारे में, तो इंडेक्स फंड्स जो होते हैं एक बेंचमार्क, एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। जिस प्रकार से इंडेक्स में आपको पता होगा कि सेबी के रेगुलेशन की तरफ से जो इंडेक्स को रीबैलेंस किया जाता है, आप न्यूज भी सुनते होंगे कि उस स्टॉक को जो है रिमूव कर दिया और उस स्टॉक को ऐड कर दिया। तो सेम एज इट इज जो फंड होते हैं, इंडेक्स फंड होते हैं, इनमें जो बेंचमार्क होता है, अंडरलाइंग बेंचमार्क होता है, जिसे कोटक निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का जो है बेंचमार्क है निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स। तो जिस प्रकार जो है रीबैलेंसिंग होगी निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स में, ठीक उसी प्रकार है जो पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग होगी इस फंड की। तो इस फंड की नहीं, जो सेम इंडेक्स फंड्स होते हैं सब में ही ऐसा होता है। कोई भी जो है रीबैलेंसिंग होल्डिंग सेलिंग या फंड मैनेजर की तरफ से जो नहीं की जाती, जैसे जैसे रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो इंडेक्स में होगी, सेम एज इट इज जो है इसमें फंड में होगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।